छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और सिर्फ दिलों में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ उनकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मंदिरों में भगवान की मूर्तियां सलामत है। ऐसे महान राजा ने अपने शासन के दौरान कई किले जीते और हिंदवी स्वराज स्थापित किया था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं किलों में से कुछ किलों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस लिस्ट में पहला किला है तोरना किला। ये किला पहला इसीलिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता हुआ पहला किला यही था। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने निजाम शाही से तोरना किला जीतकर स्वराज का तोरण बांधा था। इस खबर को सुनकर आदिल शाही सल्तनत में अफरा तफरी मच गई थी। औरंगजेब भी चौंक गया था कि आखिर कौन है ये 16 साल का लड़का जिसने मुस्लिम साम्राज्य को चुनौती दी। तोरना किला मराठों का अकेला ऐसा किला था जिसे जीतने के लिए औरंगजेब खुद आया था और उसने खुद यहाँ आकर लड़ाई की और ये किला वापस जीता था। शिवनेरी किला, ये वही किला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। जब शिवाजी महाराज की माताजी राजमाता जिजाऊ गर्भवती थी तो उन्हें इस किले पर लाया गया। तब उन्होंने इस किले पर मौजूद शिवाई माता मंदिर में ये इच्छा जताई कि मुझे जो भी संतान होगी मैं उसका नाम इसी देवी के नाम पर रखूंगी, और फिर उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवराय रखा था। आदिल शाही के कब्जे में रहा ये किला शिवाजी महाराज के एक पराक्रमी शिलेदार कोंडाजी फर्जंद ने सिर्फ 60 मावलों को साथ लेकर जीता था। स्वराज बढ़ाना तो इस किले के जीतने के पीछे का मकसद था ही, साथ में आदिल शाही सरदारों के महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए इस किले से आदिल शाही सल्तनत को उखाड़ फेंक दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1653 में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर विजय दुर्ग को स्वराज में शामिल किया था। शिवाजी महाराज जान गए थे कि अगर जलमार्ग पर नियंत्रण रखना है तो समुद्र किनारे बसे किलों पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर महाराज ने इस किले को जीत लिया। ये किला मराठों के उन किलों में से है जहां शिवाजी महाराज ने खुद आकर भगवा ध्वज लहराया था। ये किला जिस महीने में जीता गया था उस महीने का नाम हिंदू पंचांग के अनुसार विजय था, और कहा जाता है कि इसी महीने के नाम से इस किले को विजय दुर्ग ये नाम पड़ा। ये किला जीतने के बाद महाराज ने इस किले की रचना में महत्वपूर्ण बदल किए। ये अकेला ऐसा किला था जिसे चिलखती तटबंदी की गई थी, मतलब 3 टप्पों में सुरक्षा दीवार बनाई गई और उस पर निगरानी के लिए कई बुरुज भी बनाए गए। विजय दुर्ग जैसा ही एक और किला था जो समुद्र में पैर गाड़े खड़ा था। ये था सिंधुदुर्ग किला। इस किले का निर्माण शिवाजी महाराज की देखरेख में ही हुआ था और उन्होंने स्वयं इसका भूमि पूजन किया था। समुद्री रास्ते से आने वाले दुश्मनों को मद्देनजर रखते हुए इस किले की रचना की गई थी। महाराष्ट्र के जावली प्रांत में मौजूद रायरी यानी रायगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए शिवाजी महाराज ने अपनी प्रसिद्ध युद्ध नीति गोरिला वारफेयर का इस्तेमाल किया था और आदिल शाही के किलेदार चंद्रराव मोरे को परास्त करके ये किला स्वराज में शामिल किया था। शिवाजी महाराज ने ये किला जब जीता था तो ये वैसा नहीं था जैसा आज है। महाराज ने इस किले की रचना में काफी बदलाव करवाया और इसे सुरक्षा की दृष्टि से और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हिरोजी इंदुलकर को दी, और तब जाकर रायगढ़ शिवाजी महाराज की राजधानी बना। इस किले को राजधानी बनाने के पीछे का कारण था इसकी रचना। इस किले का सिर्फ एक हिस्सा पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है, बाकी तीनों हिस्सों की तरफ गहरी खाइयां है जहां से ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। प्रतापगढ़ वही किला है जिसके नीचे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को फाड़ दिया था। 1657 में शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के कई किलों को जीतकर उनके नाक में दम करके रखा। शिवाजी महाराज को मारने आए अफजल खान से मुलाकात के दौरान अफजल खान ने दगा किया। जवाब में शिवाजी महाराज ने उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 350 किले थे। सारे किलों के बारे में एक ही वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। अगर इस वीडियो को आपका प्यार मिलता है तो हम आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस बनाएंगे, इसीलिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।